नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक खाता धारकों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी लगभग लोगों का जो है बैंक अकाउंट होता है। ऐसे में कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्होंने एक नया नियम लागू किया है कि उनके बैंक अकाउंट्स में अगर आप जो है अपना पैसा जमा करते हैं यानी डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉल यानी निकासी करते हैं तो आपको जो है उसके लिए चार्ज देना होगा। जी हाँ दोस्तों, हर यानी प्रति ट्रांजेक्शन के लिए आपको जो है वहाँ पे 50 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक जो है चार्ज देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो है आम जनता को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए आपको जो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे बैंक है जो ये नियम लागू कर चुके हैं और कौन कौन से ऐसे बैंक है जिनमें ये नियम लागू होने वाला है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको कितना कितना चार्ज कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे लगने वाले हैं उसके बारे में फुल डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आम जनता के लिए ये जो है बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सभी का किसी ना किसी बैंक में जो है अकाउंट होता है। तो ऐसे में इन चीजों के बारे में जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, बैंकों की तरफ से मिलने वाली जितनी भी सेवाएं जैसे कि चेक की सेवाएं, आपका जमा निकासी, जितनी भी सेवाएं हैं सभी सेवाओं पे जो है यहाँ पे शुल्क लगा दिया गया है। ये जो शुल्क होने वाला है किस प्रकार से आपसे लिया जाने वाला है और कितना कितना शुल्क कौन सी सेवाओं के लिए लिया जाने वाला है उसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। साथ में आपको बताएंगे दोस्तों कि कौन कौन सा बैंक जो इसको लागू कर चुकी है और कौन कौन से बैंकों में ये लागू होने वाला है जो कि यहाँ पे नोटिस निकल चुका है, तो उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एक पेपर कटिंग अभी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बताया गया है कि खाते में जमा और निकासी पर अलग से फीस लगेगा। यानी कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं या फिर निकासी करते हैं तो आपको जो अलग से फीस देना होगा। यहाँ पे जो बताया गया कि बैंकों में अब आपका पैसा जमा करने और निकालने के लिए फीस देना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। यानी कि दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है इसका शुरुआत हो चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप अभी जमा या फिर निकासी करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे पैसा देना पड़ सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस पेपर कटिंग के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर कटिंग है दोस्तों आपको हिंदुस्तान पेपर में आपका जो पटना एडिशन होगा उसमें आपको जो ये मिल जाएगा और ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। बिहार के किसी भी हिंदुस्तान में आपको जो हिंदुस्तान पेपर में ये आपको मिल जाएगा, किसी में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बताएगा कि और यहाँ पे बताया गया बैंकिंग का जो अलग अलग जो नियम होता है, अलग अलग जो सेवाएं होती है उन सभी के लिए जो है शुल्क लगा दिया गया है। इसमें और भी बैंक है जैसे कि यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक जो है ये सभी जो है यहाँ पे लागू करने वाली है और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में लागू कर दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे शुल्क किस प्रकार से लिया जाने वाला है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो चालू खाते, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट खाते से जमा निकासी के लिए अलग और बचत खाते जमा निकासी के लिए अलग शुल्क निर्धारित किए गए। यानी कि चालू खाता जो होता है उसके लिए अलग, कैश क्रेडिट लिमिट जो होता है उसके लिए अलग, ओवरड्राफ्ट जो होते हैं उसके लिए अलग और जो बचत यानी सेविंग अकाउंट होते हैं उनके लिए जो है अलग शुल्क यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि लेन देन के लिए 3 महीने में 3 बार से ज्यादा अगर आप पैसा निकालते हैं तो प्रति जो है ट्रांजेक्शन आपको 150 रुपया देना पड़ेगा और अगर आप 3 बार से ज्यादा जमा करते हैं तो आपको 40 रुपया देना होगा। यानी कि दोस्तों, अगर आप इसमें डिपॉजिट भी करते हैं तो भी आपको पैसा देना होगा, अगर आप निकालते हैं तो भी आपको जो यहाँ पे पैसा देना होगा। अब आपको जो है दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी देते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं में कितना कितना आपको जो चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। तो सीसी, चालू और ओवरड्राफ्ट खाते के लिए इस तरह से चार्ज देना होगा। एक दिन में 1 लाख तक जमा जो है यहाँ पे निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा आपको नहीं लगने वाला है। अगर 1 लाख तक जमा करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा होने पर 1,000 रुपया जो है 1,000 रुपये पर 1 रुपया आपको जो चार्ज किया जाने वाला है। न्यूनतम जो होगा वो 50 रुपया आपका चार्ज किया जाएगा और अधिकतम जो होगा वो 20,000 रुपये तक आपका जो है चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों 1 महीने में 3 बार अगर पैसा निकालते हैं तो ये सभी जो है सीसी, चालू और जो है ओवरड्राफ्ट खाते के लिए बताया जा रहा है। दोस्तों, 1 महीने में 3 बार पैसा निकालते हैं तो कोई शुल्क नहीं देना होगा। चौथी बार निकालते हैं तो 150 रुपया आपको जो विड्रॉल पर देना होगा। यानी प्रति ट्रांजेक्शन आपको जो है 150 रुपया देना होगा। अगर आप 1,000 रुपया भी निकालते हैं तो आपको जो है 150 रुपया उनको चार्ज देना ही होगा। अब बचत खाते जो कि सभी का लगभग का यहाँ पे जो होता है सेविंग अकाउंट होता है, बचत खाता होता है, तो उसके लिए यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पे जो 3 बार अगर आप जमा करते हैं
तो वो निःशुल्क है, यानी 3 बार आप जमा कर सकते हैं। चौथी बार अगर आप जमा करते हैं तो 40 रुपये आपको जो यहाँ पे चार्ज देना होगा, और महीने में 3 बार अगर खाते से पैसे निकालते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई लिमिट नहीं रखा गया, कोई पैसा आपको नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर आप चौथी बार पैसा निकालते हैं तो आपको जो है यहाँ पे 100 रुपया हर बार देना होगा, यानी प्रति ट्रांजेक्शन 3 ट्रांजेक्शन के बाद चौथा पांचवा जितना ट्रांजेक्शन आप करते हैं सभी में आपको जो है 100 रुपया देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी यहाँ पे कोई छूट नहीं है, यानी जो यहाँ पे 60 प्लस है उनके लिए भी कोई छूट यहाँ पे नहीं दिया गया है। जनधन खाते में निःशुल्क जमा है, यानी जमा आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं जनधन खाते में, लेकिन आपको जो है निकासी के समय 3 ट्रांजेक्शन के बाद आपको जो 100 रुपया लगेगा ही, यानी इस प्रकार से जो है आपको पैसा देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो कुछ और भी चार्जेस दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपका चेकबुक अगर बाउंस कर जाता है तो आपको जो है 225 रुपये का चार्ज देना होगा, और चार्ज छोटा लोन जो होता है उसके लिए 15,000 तक जो है आपको चार्ज देना हो सकता है। साथ में दोस्तों अगर आप यहाँ पे चेकबुक से पैसे निकालते हैं या फिर दूसरे की चेकबुक देते हैं तो उसके लिए भी आपको जो 3 रुपया से लेके 5 रुपया प्रति चेकबुक आपको जो चेक आपको यहाँ पे पैसा लगने वाला है, यानी जितना भी चेक आप काटते हैं उतने चेक में आपको जो है प्रति बार जो है 3 रुपये से लेके 5 रुपये तक चार्ज लगने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है आपको चार्ज लगने वाला है, और इनमें जो बैंक आने वाला है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी बैंक जो है ये सभी चार्जेस लेंगी, और इसी प्रकार से आपको जो यहाँ पे चार्ज देना होगा। तो यहाँ पे जो ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये जो है सभी आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए जो है ये निकाली गई है, और सभी को जो है इससे नुकसान भी हो सकता है और इससे परेशानी भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो ये जानकारी देना जरूरी है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।